आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल इस्लाम वक़फ़ा बिहा अन्निमा। हज़रत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह मर्तबा शुक्र है जिसने हमें अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। माह रबीउल अव्वल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है और अल्लाह ने अपने हबीब करीम को इस कायनात में मबूस फरमाया। जब इस कायनात में भेजा तो आपकी ज़ात को पूरी कायनात के लिए एक नमूना बना के भेजा और ये वो ज़ात है जो पूरी इंसानियत के लिए चुनी गई। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे हबीब की ज़िंदगी कामिल नमूना है। तुमने अगर अपनी ज़िंदगी को संवारना है, अगर चाहते हो कि तुम्हारी हयात मुअत्तर हो, तुम्हारी हयात मुअम्मर हो, तुम्हारी हयात खूबसूरत हो और तुम्हारी ज़ात से मखलूक नफ़ा पाए, तो तुम्हें चाहिए कि मेरे हबीब की ज़िंदगी की पैरवी करो। ये मकसद मिलाद है, ये मकसद विलादत है, ये मकसद आमद है। और ये मकसद अगर हमने हासिल न किया तो हमने कुछ हासिल नहीं किया। अगर हमने अपनी ज़िंदगी को नहीं संवारा, अगर हमने झूठ नहीं छोड़ा, तो मुझे बताइए आपने मिलाद से क्या हासिल किया। अगर आपने धोखाधड़ी नहीं छोड़ी, आपने मिलाद से क्या हासिल किया। अगर आपने किसी का हक गस्ब नहीं किया, करना नहीं छोड़ा, तो फिर आपने मिलाद से क्या हासिल किया। अगर हमने हसद, कीना, बुग़्ज़, धोखाधड़ी, मुनाफ़िक़त, चोरी, झूठ, दगाबाजी, अगर ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ी, तो हमारे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि फिर आप कैसे हकदार बन सकते हैं उस नबी की आमद पर खुशी करने। सिर्फ खुशी करना मकसूद नहीं है, खुशी की जा सकती है, नेमत आए अल्लाह करीम उसे खुशी कहते, नेमत पर खुश होते हैं। लेकिन ये ज़ात वो है कि जिस ज़ात के विलादत और मिलाद नबियों ने मांगा है, नबियों ने बशारत दी है। जिहड़े फालतू पखे ने बंद कर दवो, हाँ तो तुसी थोड़े थोड़े जेडे बंदे वहाँ आ जाओ, मेरे थोड़ी जी जी है जेडे बड़ी महंगी बिजली है, 3 रुपये कल दी भी हो गई जी। कितने दूसरे महल्ले वाले बदला तो नहीं लैन आए इत्थे। देखिए अल्लाह ने मिलाद का मकसद क्या है, मैं आपसे इस पे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हम एक पहलू देखते हैं, लेकिन मेरे नबी की ज़ात हम अजहद पहलू है।
उसकी जिंदगी से अल्लाह करीम चाहते हैं नूर हासिल किया जाए। अगर उस्ताद हो तो देखो मुस्तफा उस्ताद कैसे उस्ताद हैं। फरमाते इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया, और मुअल्लिम का काम लोगों को सिखाना है। हम चूंकि इस कहतुर रिजाल के दौर में रह रहे हैं जहां उस्ताद की इज्जत ही नहीं है। उस्ताद को आप जो समझते हैं वो मुझे भी पता है, वो आप भी समझते हैं। ये हमारी जिल्लत रुसवाई का सबब, हमने अपने वतन के उस्ताद की इज्जत नहीं की, और अपनी नस्ल को हम उस्ताद की इज्जत करना सिखा भी नहीं रहे, नहीं सिखा रहे। उस्ताद को मास्टर कहते हैं, जानबूझ के लफ्ज़ इस्तेमाल तौहीन करने के लिए। ये नबियों का पेशा है। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बना के भेजा, और मेरे नबी ने इल्म सिखाया, लोगों को तहजीब सिखाई, तमद्दुन सिखाया। मिलादुन नबी का मकसद ये है कि तुम लोगों के रास्ते बंद ना करो, ये मकसद है। अल्लाह के रसूल को आप रास्ते बंद करके खुश कर सकते हैं। सारी मखलूक तंग हो रही हो, कोई मरीज हो, किसी ने मंजिल पर पहुंचना हो, और किया जी आगे मिलाद हो, राह बंद है, इससे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो? हरगिज़ नहीं हो। आपका हमसायों में बीमार है, आप सारी रात ऊंची आवाज में नाते महफल करते रहेंगे, बताइए आपने अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया है? जिससे किसी को तकलीफ होती है, किसी की नींद में खलल आता, किसी का रास्ता बंद करके, किसी को तकलीफ देकर आप मिलाद वाले का हक अदा नहीं कर रहे। मेरे नबी की तालीमात हो रहे हैं। मेरे नबी की मिलाद का मकसद क्या है? जो सबसे बड़ा मकसद है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही। ये है जिम्मेदारी, ये है मिलाद का सबब। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, ये हुजूर की आमद की कुरान में 49 आयतें मौजूद हैं जो हुजूर की आमद का ऐलान करती, जो हुजूर के मिलाद का ऐलान करती, जो हुजूर की बअसत का ऐलान करती, जो हुजूर की तशरीफ आमद का ऐलान करती। कितनी आयतें? हम चूंकि वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस आयत पे अमल कीजिए। ये मिलाद नहीं कि मुस्तफ़ा के दीन को तमाम अदियान पे गालिब कर दिया जाए, और ये दीन मगलूब हो चुका है। जिसके नबी के मिलाद का मकसद इस दीन को गालिब करना था, क्या ये मिलाद नहीं? ये मिलाद भी तो बताओ। फलस्तीन लुट गया, तुम्हारा अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, तुम्हारा कश्मीर लुट गया, तुम्हारे फलस्तीन का आलम क्या है? लीबिया का क्या बना? शाम का क्या बना? फलस्तीन का अब क्या बन रहा है? अल्लाह अल्लाह। वो जो भुगतेंगे उसके बाद, वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया आप लोगों ने, यमन में क्या कर रहे हो तुम? मुस्तफा के दीन के मकासद और हैं। मेरा नबी आलमीन के लिए रहमत है। उस नबी को तुमने चंद चीजों में कैद करके रखा हुआ है। उसकी जो आफाकी तालीमात थी वो तो लोगों के सामने पेश नहीं करी। ये मिलाद नहीं कि उसके दीन को गालिब किया जाए, उसके दीन की नुसरत पर काम किया जाए। जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे। हम तो नहीं ना, मैं तो नहीं लड़ सकता ना किसी के साथ जाके, या मेरा दिमाग खराब तो नहीं कि मैं ऐसे ही जाके आपको कहूं कि मैं कश्मीर में इस्लाम बचाने आया हूं। होगा क्या? अगर दो एक फैर मार के उत्थे फड़का के सुटिया, क्या हासिल हुआ? दीनी इस्लाम की तरवीज और अशात के लिए अपनी औलाद को इल्म सिखाइए,
अपने बच्चों को साइंसदान बनाइए, यह भी मिलादुन नबी है। यह भी तो करो, अपने बच्चों को आला तालीम याफ्ता बनाओ। कदी किला तुसी अपने मुंडे नूं पढ़ाउण लई भी वेचो ना तो फिर तुहानूं बनी कैनेडा ते अमरीका ते यूरोप लई वेचना, सारी पैली वेच लो, कोई गल नहीं। अपने बेटे को मुस्तफा, ये जो दीन है ये दीन बहुत वसी दीन है। आपका बेटा साइंसदान बनेगा, क्या ये नबी की इज्जत नहीं है? क्या ये मेरे नबी के दीन की नुसरत नहीं है? बताइए। अपनी एक मिलाद ये भी है कि आपका बेटा दुनिया इस आफाक में, इन सैयारों में, सितारों में तहकीकात कर रहा हो, आपका बेटा चांद पर पहुंचे, यह भी मिलादुन नबी है। आपने मिलादुन नबी को क्या समझ रखा है? यह तो झगड़ा बना रखा है इन मौलवियों ने आपस में। वो कहता है मना, तो वो मनाने हजूर की विलादत पे किसको इख्तलाफ है? आमद पर किसको इख्तलाफ है? किसी को इख्तलाफ नहीं। पैगाम पहुंचाओ, तासुब से बाज आ जाओ। ये जो तुम्हारे ज़हनों में खन्नास भरा गया है, तुम मुस्तफा की उम्मत को तकसीम दर तकसीम, तकसीम दर तकसीम कर रहे हो। हालांकि सारे मुत्तफिक हैं। इमाम इब्ने तैमिया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की मजालिस मुनक्किद किया करते थे। पता है आपको कौन है? इमाम इब्ने तैमिया जैसी शख्सियत। तमाम मसालिक के अंदर ये तो रोजी रोटी का जब चक्कर चलाया इन मुल्लाओं ने, तब से बेड़ा गर्क हुआ। वरना तो मशाहिर उम्मत में से किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है इस बात में। पैगाम क्या है मिलाद का? मिलाद का पैगाम आपने 30 दिन है, क्या सीखा इस मिलाद से? आपने नबी की कौन सी अदा को अपनाया है इन 22-23 दिनों में? बताइए, क्या हक अदा किया आपने मुस्तफा के मिलाद का? कौन सी एक चीज आपने अपनी जिंदगी से निकाली है जो अल्लाह के और उसके रसूल को नाराज करती थी? एक चीज बताइए, हमने क्या निकाला? ये मेरे लिए भी सबक है। मैंने इन 23 दिनों में इतनी तकरीरें की, मैं इतनी जगह पर गया, मैंने मुस्तफा की कौन सी ऐसी सुन्नत है जो अपना रही है? कौन सा ऐसा गुनाह है जो मेरी जिंदगी में था, मैं उस गुनाह का आदी था और मैंने मुस्तफा के इस आमद के महीने पर उसको निकाला है? ये हम सब के लिए सबक है। ये भी तो मिलाद है। क्या मुस्तफा के दीन की नुसरत मिलाद नहीं? क्या नबी के दीन की तरवीज, क्या अपनी जात को संवारना, क्या ये मिलाद नहीं है? अगर आपने एक अपने अंदर से बुराई को खत्म किया इन रबीउल अव्वल के दिनों में, तो फिर आप कह सकते हैं कि मैंने मिलाद मनाया। फिर आप कह सकते हैं, बाकी आप कुछ नहीं कह सकते। आपने हुजूर की जिक्र की, कितनी महफिल में शिरकत की और उनसे क्या सीखा? अगर वहां से कुछ सीखा है, हुजूर की अल्लाह के साथ इश्क सीखा है, मेरे रब की फरमाबरदारी सीखी है, रब्बे करीम की वहदानियत को माना है, मुस्तफा के तरीके को माना है, मुस्तफा की मोहब्बत आपके कुलूब में आई है, मुस्तफा के तरीके आपने सीखे हैं, अल्लाह आपने वो काम किए जिससे अल्लाह का रसूल खुश होता है, तो फिर आप कह सकते हैं जी मैंने मिलादुन नबी का हक अदा किया। कितना किया आपने? कितना हम इस दीन पे अमल करने वाले हैं? तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से हुजूर की जिंदगी की तरवीज व इशाअत की जाती है। हम जुलूसों में वो काम कर रहे होते हैं जिससे अल्लाह भी नाराज, उसका रसूल भी नाराज हो रहा होता है। क्या हासिल किया आपने अल्लाह के उस जुलूस से? क्या हासिल किया आपने उस महफिल से? आपने जुलूस में कितना दुरूद और सलाम पढ़ा, कितनी कुरान की तिलावत की, किसी गरीब की बेटी का जहेज तैयार किया आपने,
ये मिलादुन नबी है, ये भी मिलादुन नबी है। किसी यतीम की कफालत की हो आपने, हालांकि मेरे नबी ने फरमाया आना वकाफिलुल यतीम फिल जन्नह, मैं और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे जैसे मिलादुन नबी का ये भी पैगाम है। किसी यतीम की कफालत को अपने जिम्मा लो तो तुम कह सकते हो, किसी की बेटी का जहेज तैयार करके दो, तुम कह सकते हो तुमने मुस्तफा का मिलाद किया है। किसी गरीब, किसी बीमार की, जो डॉक्टरों की फीसें नहीं दे सकता, उनकी फीसें दी हो तो आप कह सकते हैं हमने मिलाद बनाया है। यह भी तरीका है। मादरत के साथ मेरी बातों का गुस्सा न कीजिए, मैं आपको वो मिलाद बता रहा हूं जिससे अल्लाह उसका रसूल खुश होते हैं। आप वो क्यों नहीं करते? हमें इस अल्लाह करीम ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे हबीब की जिंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, मैं तो, मेरा रब कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने इसको पसंद किया है। तो तुमने मुस्तफा की जिंदगी से क्या पसंद किया? पानी से नहीं, कोई नहीं, तो आपने क्या पसंद किया है? हूं बैठो तुसी, फैसल साहब बैठ, मैं हूं कर लवांगा, कोई गल नहीं है, आदि साहब बैठो। और नहीं, मेरे पानी नाल तुसी बहुत जरूरी आ जाए एमन जगह। तो जी मुस्तफा का मिलाद है। अल्लाह करीम फरमाते हैं मैंने तुम्हारे लिए मुस्तफा की जिंदगी पसंद की है। और तुमसे, आपसे सवाल है, ये मुझसे भी, मैं अपने आप से भी सवाल करता हूं कि मैंने मुस्तफा की जिंदगी से क्या क्या कुछ इस माह मुकद्दस में पसंद किया है। क्या मैं अल्लाह का जिक्र करने वाला बना? मुस्तफा को महबूब क्या है? अल्लाह का जिक्र महबूब है। अल्लाह के रसूल को खुश करना हो तो क्या करना चाहिए? मुझसे आप पूछेंगे। जी हम चाहते हैं अल्लाह के रसूल को राजी करें, मेरा नबी खुश हो, तो मैं आपको सिर्फ इतना सा जवाब दूंगा, आप अल्लाह का जिक्र कीजिए, मुस्तफा खुश हो जाएंगे। कितना जिक्र करते हैं आप अल्लाह, कितनी तस्बीह करते हैं, सुबहान अल्लाह कितनी दफा दिन में पढ़ते हैं, तकबीर कितनी दफा, अल्लाहु अकबर कितनी दफा पढ़ते हैं, इस्तगफार कितनी दफा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। ये वो काम है जो अल्लाह के रसूल को राजी करते हैं। मिलाद का मकसद तो यही है, मिलाद नबी तो ये है, अल्लाह कहता है, अल्लाह के रसूल की जिंदगी पर अमल करना ये है कि अल्लाह का जिक्र किया जाए। अल्लाह ने इसीलिए भेजा। मिलाद किस लिए हुआ? लोग अल्लाह को पहचाने। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। देखिए कैसे अल्लाह ने अपने हबीब को अपने साथ महबूब रखा हुआ, कहां कहां जोड़ रखा है। जिब्रील अमीन हाजिर थे, हजूर ने इरशाद फरमाया जिब्रील मेरे रब ने ये जो कहा है ना वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब मैंने हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया है। ये जुमले बहुत बड़े हैं, आप अरबी जानते नहीं, लेकिन आपको काश पता हो कि इसका मतलब क्या है। वरफ़अना हमने बुलंद किया है, लाका हबीब आपकी खातिर, जिक्र आपके जिक्र को। तो हुजूर ने जब ये जुमले सुने, मारिफत अरबी लुगत का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अरबी जुबान की गहराई और डेप्थ को जानते थे कि जुमले बड़े हैं, बहुत बड़े मेरे रब करीम ने कहे। हुजूर ने इरशाद फरमाया जिब्रील मेरे रब की मंशा क्या है, मेरा रब कहना क्या चाहता है। उसने ये जो कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, तो मेरा रब क्या कह रहा है। जिब्रील अमीन ने अल्लाह करीम से पूछा कि इस मालिक आपकी मंशा क्या है, आप क्या चाहते हैं इसमें से। तो जिब्रील अमीन आके अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह करीम फरमाते हैं इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माई, जहां मेरा जिक्र होगा हबीब तेरा भी जिक्र वहां पर होगा। अजान अल्लाह का जिक्र, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, नमाज में साथ, अजान में साथ, इबादत रब की हो रही है, बंदगी रब की हो रही है।
नमाज की नीयत क्या करते हैं? अल्लाह की बंदगी की करते हैं। गैर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। नमाज रब की होती है, लेकिन पढ़िए नमाज। रब करीम ने ये दरूद और सलाम, दरूद पढ़ाया अपने हबीब पर। नमाज में अल्लाह ने रखा अपने हबीब को कि नहीं? वो भाई निकाल सकते हैं तो निकाल लें, हमने निकाल सकते हैं मुस्तफा को नमाज से, अजान से। वैसे तो हमने शादियों में भी अल्लाह के रसूल को नहीं शामिल कर दिया, अपनी फोतगियों में अल्लाह के रसूल की मुखालफत कर रहे होते। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह को इतना, अल्लाह को मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था, मैं आपसे वापस आ रहा हूं कि अगर आप मुझसे पूछें कि अल्लाह के रसूल को राजी करना हो तो क्या करें, मेरा सादा सा जवाब आपको यही है कि अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह का जिक्र करें, रसूल खुश हो जाएंगे। आप पूछिए रसूल को खुश करना है तो किसका जिक्र? अल्लाह का। अल्लाह को खुश करना है तो क्या करें? ये भी तो सवाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को खुश करना है तो कैसे किया जाए बताइए? अल्लाह को खुश करना है तो मुस्तफा का जिक्र कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। देखिए हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अमीर हमजा हजूर के साथ इब्तदाए अभी इस्लाम था। हज़रत अमीर हमजा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो अबू जाल ने एक दिन हुजूर के साथ बड़ी बदतमीज़ी की, जो खबासत कर सकता था उसने की। तो हज़रत अमीर हमजा बड़े आला किस्म के शिकारी थे, तीर अंदाज बहुत लाजवाब थे, इसीलिए असदुल्लाह व रसूलिही कहा गया। अल्लाह के रसूल की, अल्लाह और उसके रसूल का शेर, अल्लाह और उसके रसूल का शेर, अल्लाह और उसके रसूल का शेर। कौन? हज़रत अमीर हमजा। तो वो खादमा कहने लगी आप बड़े अच्छे तीर अंदाज होंगे, लेकिन आज अबू जाल ने हुजूर की शान में बड़े बकवासात किए हैं, हुजूर के साथ बदतमीजी से पेश आए, वाहियाती की उसने हुजूर के साथ। अमीर हमजा अभी इस्लाम लाए नहीं थे, भतीजे की मोहब्बत आ गई दिल में कि मेरे पत्रिये ने कुछ किया। अमीर हमजा उठे सीधे अबू जाल के घर। अबू जाल की वो जूत प्लेट थी, वो छित्रोल फेरा उसको, जितना फेर सकते थे, उसकी जुर्रत ना हुई आगे से। तो कहते हैं अमीर हमजा कहते हैं मैं वापस आया हुजूर के पास, मैंने आकर अर्ज की, मैंने कहा भतीजे मुझे पता चला था अबू जाल ने आपके साथ बदतमीजी की, मैं उसको सही फंडी लगा के आया हूं, जितना मार सकता था मैं उसको मार के आया। तो अमीर हमजा कहते हैं कि मैं देख रहा था कि हुजूर खुश नहीं हो रहे, हुजूर के चेहरे पर ज़रा भी खुशी के आसार नहीं आए। तो मैंने अर्ज की, मैंने कहा भतीजे तू खुश नहीं हुआ, मैंने तेरे दुश्मन को मारा है। तो कहते हैं हुजूर ने मुझे इरशाद फरमाया चचा मैं ऐसी बातों से खुश नहीं होता, मैं साडा को गया होता ना तो पहला तो मत्था चूमना सी, फिर ਉਹਦੇ ਲਈ रोटी पकानी सी कि मेरे शरीक ਨੂੰ मार के आया, चंगा कुट के आया। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया चचा मैं ऐसी बातों से खुश नहीं होता। तो हजरत अमीर हमजा पूछने लगे तो फिर किन बातों से होते हो, किन बातों से आपको खुशी होती है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चचा जब कोई मेरे रब का कलमा पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जब कोई मेरे रब के दीन में दाखिल होता है तो चचा मुझे तब खुशी होती है, मैं तब खुश होता हूँ। अमीर हमजा कहने लगे अच्छा, तो फिर अमीर हमजा भी पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैंने दलील पेश किया, हदीस से, सही हदीस से पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह का जिक्र हो तो कौन खुश होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर का जिक्र हो तो कौन खुश होता है?
अल्लाह रब्बुल इज्जत कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, ये दलील पेश कर रहा हूं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, दो नस पेश कर रहा हूं कि मुस्तफा का जिक्र हो तो मेरा रब खुशी होता है। जिक्र मुस्तफा की मजालिस मुनक्किद करने वालों, ये दर हकीकत रब करीम की शुक्रगुजारी की महफिलें हैं, ये रब करीम के साथ इश्क की महफिलें हैं, क्योंकि हमें पता है कि हुजूर का जिक्र करेंगे तो रब खुश होगा। रब करीम भी कहता है ओए अब अपने तरीके न चलाना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तुम मुस्तफा पर एक मर्तबा दरूद भेजो, मैं तुम पे 10 रहमतें नाज़िल करूंगा। ते अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होकर रहमत भेज देने के नाराज होके अल्लाह करीम खुश होते हैं और फरमाया तुम भी वही जिक्र किया करो जो तुम्हारा रब करता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, जो फरिश्ते करते हैं। अहले ईमान, तुम भी मेरे हबीब का उसी तरह से जिक्र किया करो। मेरी गलती समझ आ गई? अल्लाह ने अपने हबीब को इस कदर आला और अफजल बनाया है, वो इतनी आला जात है। तुम क्या पेश करते हो अल्लाह हुजूर की बारगाह में? तुम क्या पेश करते हो? उस साथ की शायान शान चीजें रब्बे करीम की बारगाह में पेश करो। वो सबसे आला इबादत दरूद पाक है। रबीउल अव्वल का पैगाम ये है, कसरत से दरूद और सलाम पढ़ा करो, कसरत से। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ता है अल्लाह जन्नत में उसे मेरा रफीक बनाएगा। तो रबीउल अव्वल के महीने में एक आज का पैगाम मैं आपको ये दे रहा हूं कि क्या करना है, कसरत से दरूद और सलाम पढ़ना है। अल्लाह ने दरूद और सलाम का किसका हुक्म दिया है? दरूद और सलाम। दरूद भी पढ़ो मेरे हबीब पर, सलाम भी पढ़ो मेरे हबीब पर। दरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किस पर? ये वो दरूद है जो मुस्तफा करीम ने सिखाया, उसमें आग शामिल है भाई। दरूद इब्राहिमी पढ़े, अफजल तरीन दरूद है। दरूद इब्राहिमी के पाए का दरूद ही किसी का नहीं। 4 दरूद सिखाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में जो है सही 4 दरूद, वो आपको मैं इंशाअल्लाह अजीज वो दरूद सारे सिखाऊं। ये पढ़ा करें जिन चीजों पर मोहर मुस्तफा नबी की है। चीज तो वो है जिस पर मेरे नबी की मोहर लगी है, जो मेरे नबी की बारगाह से चीज हो गया। हुजूर की बारगाह में हदिया अकीदत वो पेश करो, नजराना अकीदत वो पेश करो जिससे अल्लाह भी राजी हो, जिससे मुस्तफा करीम की जात भी राजी हो। तो अल्लाह करीम किस तरह राजी होते हैं जी बंदों से? मिलाद की महफिल करने वालों, उसका पैगाम क्या है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। इस नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगियों में शामिल करो, इसकी हयात करो। बाप हो तो देखो मुस्तफा अपने घर में बाप कैसे, शौहर हो तो देखो मुस्तफा शौहर कैसे, बेटी के बाप हो तो देखो शौहर बाप कैसा है, बेटियों की इज्जत और तकरीम कैसे की जाती है, ये मुस्तफा से सीखो। अगर फातह आलम हो तो सीखो मुस्तफा कैसे फातह आलम है। अगर जंग का सामान पहना हुआ है, अगर जर्नैल है तो देखो मुस्तफा जर्नैल आजम कैसे। अगर बेटा है तो बेटे को सोचना चाहिए हलीमा सादिया के सामने बैठे हुए, हजरत सैयदा आमिना के सामने बैठे हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान क्या होती थी, आलम क्या होता था। बेटा दुनिया में मुस्तफा जैसा बेटा कोई नहीं है, मुस्तफा जैसा बाप कोई नहीं है, मुस्तफा जैसा शौहर कोई नहीं है, मुस्तफा जैसा ताजर कायनात में कोई नहीं, मुस्तफा जैसा ताजिर कोई नहीं, मुस्तफा जैसा मुबल्लिग कोई नहीं। तबलीग कैसे की, दीन का पैगाम कैसे पहुंचाए, देखिए तो सही।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब किसी इलाके में पहुंचते थे तो कैसे पहुंचते थे। लोगों, तुम जिंदगी में अगर मिंबर रसूल पे बैठे हो तो देखो मुस्तफ़ा इस मिंबर का हक कैसे अदा कर रहे हैं। हमने तो जश्न रखे हैं खाली अपनी जिंदगी, हमने तो नबी का नूर ही हासिल नहीं किया, हमने तो उसकी जिंदगी को नहीं अपनाया। सच हमने बोल दिया। वो हमारे एक आलिम दीन है तो वो बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमा रहे थे, चंद दिन पहले मैंने सुना उनसे। वो कहते हैं मैं बरतानिया गया तो मेरे पास एक मुसलमान दोस्त आए, पाकिस्तानी थे, तो वो किसी घर में रहते थे। वो जो मुसलमान था उसने बाहर के मुल्क में उनके घर में, वो आप जानते हैं बाहर के मुल्कों में ये होता है कि आप किसी के घर पैसे देकर एक कमरा उनसे ले लेते हैं। थोड़ी सी उनकी छोटी सी फैमिली होती है, मियाँ बीवी होते हैं या उनका एक बच्चा होता है, वो भी 15 साल के बाद अपनी तरफ चला जाता है, तो वो अकेले होते हैं। कहते हैं कि एक दफ़ा वो मियाँ बीवी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा ये हमारा बच्चा, इसको ज़रा आप अपने पास रखिएगा, इसका ख्याल रखिएगा, हम इसको साथ नहीं ले जा सकते, हम किसी ऐसी मजलिस में जा रहे हैं जहाँ ये बच्चे को नहीं ले जा सकते। तो वो मुसलमान ने कहा जी आप बेफिक्र रहे, मैं आपके बच्चे का ख्याल रखूँ। कहते हैं कि वो जब मियाँ बीवी गए तो उनका एक गिलास उस बच्चे से टूट गया, तो बच्चा परेशान हो गया, डरने लगा। तो वो मुसलमान उससे कहने लगा कि तू डरना, जब तेरा माँ प्यो आएगा तो उन्होंने कहेंगे एने पने है, ये मैं कबूल कर लूंगा, तुम्हें मैं कुछ नहीं कहने दूंगा। देखने में तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो मुसलमान ने जिम्मेदारी ली। कहते जब वो आए मियाँ बीवी तो उन्होंने कहा कि ये गिलास टूटा है, तो उसने कहा कि ये इससे नहीं मुझसे टूटा था, मैं इसके आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन कहते हैं कि वो बच्चा रात को अपने माँ बाप के पास गया, उसने कहा कि हकीकत ये है कि वो गिलास मुझसे टूटा था। तो ये जो अंकल थे इन्होंने कहा कि जब तेरे माँ बाप आ जाएं वो तुझे गुस्से ना हो तो तू ऐसा करना कि उनसे कहना कि ये गिलास मुझसे टूटा है। वो कहते हैं कि सुबह सुबह मुसलमान का दरवाजा उन्होंने नॉक किया, उन्होंने कहा बाहर आओ ना जरा साड़ी गल सुनो। तो उन्होंने निकलते ही कहा, उन्होंने कहा कि हम एक दिन के लिए अपना बच्चा आपको दे के गए थे, आपने एक दिन में उसको एक झूठ सिखाया, एक दिन में एक झूठ सिखा दिया आपने। क्या मुस्तफा का दीन हमें झूठ सिखाता है? उन्होंने कहा जी तुसी ये नहीं करो, सवेरे सवेरे बोरी बिस्तर गोल करो ते जे तुसी साडे घर जिन्ने दिन रहे कोई ना कोई नवी चू चलाकी तुसी साडे मुंडे नू लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सच बोलने की तो हमें तलकीन की है। वक्त खत्म हो चुका है, मेरा गला भी आज इतना ही था, इतना भी नहीं था, लेकिन ये ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरकत है कि जो बंद गलों को भी खोल देता है। ये ज़िक्र की बरक़ात होती है। या अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह की ज़ात गवाह है कि ये मेरी चौथी तकरीर है आज की, और मैं आज सबसे ज़्यादा मेरा गला ख़राब है। लेकिन मैं जितने भी शुरू होया मैं आख्या मैं 10 मिनट तो बात नहीं कितनी तकरीर, मैं यहाँ 15 मिनट के लिए तकरीर कर रहा था, लेकिन 32-33 मिनट यहाँ पर भी हो चुके हैं। तो हकीकत है अल्लाह के और उसके रसूल का जिक्र ये ज़ाहिरी बीमारियों को भी ख़त्म करता है, बातनी बीमारियों को भी ख़त्म करता है। तो ये मिलाद का मेरा पैगाम, अगर आपको कुछ बातें सख्त लगी हों उसके लिए मैं आपसे माजरत का तलबगार, लेकिन हक ये है कि मुस्तफ़ा के मिलाद के जो मकासद हैं हमें उनको भी अपनाना है। यह अहद कीजिए, मेरा आपसे ये पैगाम है आज की इस महफिल का कि हमने इस मिलाद को मनाने का तरीका ये है कि हम एक ऐसी चीज़ छोड़ेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है, एक चीज़ अपनाएंगे। झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, बदजुबानी करते हैं, बदकलामी करते हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, किसी को तंग करते हैं, हम एक चीज छोड़ देंगे, ये अल्लाह और उसके रसूल से अहद कीजिए। करते हैं? घर जाके अपने अल्लाह और उसके रसूल से अहद कीजिए कि मैंने मिलाद ऐसे मनाया, ये हक है, ये नबी का मिलाद अगर आपने इस तरह से मनाया तो आपने सब कुछ पा लिया। फिर देखिए अल्लाह आपकी जिंदगी में मेरे नबी की बरकतें कैसे दाखिल करता है। हयात मुक़द्दसा में आप महसूस करेंगे
तमानियत भी महसूस करेंगे, हुस्न भी महसूस करेंगे, अल्लाह की मार्फत को भी महसूस करेंगे, मुस्तफ़ा की कुर्बत को भी महसूस करेंगे, मुस्तफ़ा के इश्क को भी महसूस करेंगे कि वो ज़ात ने हमें वाकई हमारे कल्ब में आके जगह पाई है। यही पैगाम मिलाद है। अल्लाह ने इस पर अमल की तौफीक अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह।